प्रश्न 4, योगफल ज्ञात करें। प्रश्न 4 का पहला, 8.5 जोड़ 30.08। तो क्या करना है, इसको योगफल ज्ञात करना है, यानी दोनों को जोड़ना है। तो इसको हम इस तरह जोड़ेंगे, देखिए 8.5 यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। फिर 30.08 है, तो 30 दशमलव के सामने दशमलव देंगे और 08 यहाँ पे लिख लेंगे। तो इस तरह से दशमलव का जोड़ होता है। देखिए दशमलव के सामने दशमलव रहना चाहिए, दशमलव के बायां तरफ 30 है तो दशमलव के बायां तरफ लिखेंगे, और दशमलव के दायां तरफ 08 है तो दशमलव के दायां तरफ 08 लिखेंगे। तो यहाँ पे भी देखिए दशमलव के दायां तरफ 5 है तो 5 के सामने 0 आएगा, और दशमलव के बायां तरफ 8 है तो 8 के सामने भी 0 आएगा, ठीक है। तो 8.5 के नीचे इस तरह से लिखेंगे 30.08, इस तरह से लिखेंगे सामने सामने, दशमलव के सामने दशमलव, और दशमलव के दाएं तरफ जो पहला अंक है वो पहला अंक के सामने रहेगा। जैसे दशमलव के दाएं तरफ पहला अंक 5 है तो यहाँ भी पहला अंक होना चाहिए इसके सामने, दशमलव के जो बगल में है। अब इसको जोड़ेंगे तो 8 के ऊपर कुछ नहीं है तो 8 लिख लेंगे, 5 और 0 5 हो जाएगा। अब दशमलव दे देंगे यहाँ पे, 8 और 0 8 हो गया, और यहाँ पे 3 लिख लेंगे तो आ गया 38.58। यानी दोनों को जोड़ने पे कितना आ जाएगा, 38.58। तो यहाँ पे लिख देंगे बराबर 38.58। इस तरह से दशमलव का जोड़ हल करेंगे। दूसरा, 17.35 जोड़ 108.785। 17.35 और 108.785 को जोड़ना है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 17.35, फिर लिखेंगे 108.785। तो दशमलव के सामने दशमलव लिखेंगे, और दशमलव के दाएं तरफ जो पहला अंक है उसके सामने दशमलव के दाएं तरफ पहला अंक लिखेंगे। फिर दशमलव के दाएं तरफ दूसरा अंक जो 5 है उसी के सामने दशमलव के दाएं तरफ दूसरा अंक 8 लिखेंगे, यानी सब सामने सामने रहेगा, ठीक है। दशमलव के बाएं तरफ भी उसी तरह पहला अंक के सामने, दूसरा अंक के सामने। अब इसको जोड़ेंगे तो 5 के ऊपर कुछ नहीं है तो 5 लिख लेंगे, 8 और 5 13 हो गया, हाथ में रहा 1, 7 3 10 1 11, हाथ में रहा 1, 8 7 15, 15 में 1 जोड़ेंगे जो पैंचा था 16 हो जाएगा, हाथ में रहा 1, 1 और 0 1 में 1 पैंचा जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, और 1 यहाँ पे है, 1 के ऊपर कुछ नहीं है तो 1 लिख लेंगे। तो 126.135। तो दशमलव के सामने दशमलव दे देंगे बस, और जो पैंचा रहेगा वो दशमलव के बाएं तरफ चल जाएगा। जैसे यहाँ पे एक पैंचा था 7 3 10 1 11, हाथ में रहा 1 तो इसके पास चल गया 8 7 15 15 1 16, ठीक है। तो पैंचा इधर चल जाएगा और दशमलव के सामने दशमलव दे देंगे, तो आ गया 126.135। तो यहाँ पे लिख देंगे 126.135 इसका उत्तर। तीसरा, 0.208
जोड़ 3.06 जोड़ 15.195। तो 0.208 जोड़ 3.06 जोड़ 15.195। तो इसको भी यहाँ पे लिख लेंगे। 0.208 3.06 15.195। तो दशमलव के सामने दशमलव रहेगा और दशमलव के दाएं तरफ जो पहला अंक है वो पहला अंक के सामने रहेगा। जैसे 201 सामने रहेगा, 069 सामने सामने रहेगा दूसरा अंक, दशमलव के दाएं तरफ दूसरा अंक वो भी सामने रहेगा। अब दशमलव के दाएं तरफ तीसरा अंक के सामने रहेगा। यहाँ पे तीसरा अंक नहीं है तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे। 8 और 5 सामने सामने रहेगा। उसी तरह इधर भी 035 सामने रहेगा, 1 के ऊपर कुछ नहीं है। अब 8 और 5 को जोड़ेंगे तो 13 हो गया, 8 5 13, 9 6 15, 15 में 1 जोड़ेंगे 16, हाथ में रहा 1, 2 1 3 1 4। फिर दशमलव दे देंगे यहाँ पे, 5 3 8 1, यानी 18.463। तो तीनों को जोड़ने पे कितना आ गया? 18.463 इसका उत्तर। चौथा प्रश्न, 180.69 प्लस 25.4 प्लस 35। तो ये तीनों को जोड़ना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 180.69 25.4 फिर 35 लिख लेंगे यहाँ पे। देखिए दशमलव के सामने दशमलव, 35 के बाद कोई दशमलव नहीं है तो 35 दशमलव के बायां तरफ लिखेंगे हमेशा, ठीक है, क्योंकि 35 सिर्फ 35 है। 35 दशमलव कुछ रहता तब यहाँ पे देखिए दशमलव के सामने दशमलव आता, यानी दशमलव जो जिस संख्या के बाद नहीं रहेगा उसको कहाँ लिखना है? दशमलव के बायां तरफ के सामने। देखिए 180 25 ये सब क्या है? दशमलव के बायां तरफ है, तो उसी के सामने 35 रहेगा, ठीक है। तो 35 कहाँ रहेगा? दशमलव के बायां तरफ जो अंक है उसके सामने रहेगा, क्योंकि यहाँ पे दशमलव है ही नहीं। और दशमलव के दाएं तरफ इसको नहीं लिखना है, ठीक है। दशमलव के दाएं तरफ कौन लिखाएगा? जो दशमलव के दाएं तरफ जो अंक रहेगा। तो अब इसको जोड़ेंगे तो देखिए 9 के नीचे कोई नहीं अंक है तो 9 लिख देंगे यहाँ पे। 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 6 4 10 हो जाएगा, हाथ में रहा 1, दशमलव के सामने दशमलव दे देंगे। 5 5 10, 10 में 1 जोड़ेंगे जो पैंचा था तो 11 हो जाएगा, हाथ में रहा 1, 8 2 10, 10 3 13, 13 1 14 हो जाएगा, हाथ में रहा 1, 1 1 2। तो इसका उत्तर आ गया 241.09, 241.09। तो इस तरह से दशमलव का जोड़ हल करेंगे। प्रश्न 5वां, मान ज्ञात करें। प्रश्न 5 का पहला है 21.04 माइनस 15.37। तो 21.04 माइनस 15.37। तो यहाँ पे लिख लेंगे, देखिए 21.04 15.37
तो 21.04 में से 15.37 को घटाना है। तो दशमलव के सामने दशमलव लिखेंगे और दशमलव के दाएं तरफ जो अंक है उसके सामने दाएं तरफ वाला अंक रहेगा, ठीक है, और बाएं तरफ भी सामने सामने रहेगा सब अंक। अब देखिए 4 में 7 नहीं घटेगा, तो 4 इससे पैंचा लेगा, ये लेगा इससे पैंचा, तो 4 हो जाएगा 14, 14 में से 7 गया 7, ये इससे पैंचा लेके 10 हो गया था, तो अब इसको दे दिया तो ये 9 हो गया, 9 में से 3 गया 6। अब दशमलव देंगे, दशमलव के सामने ये इसको पैंचा दिया था, 0 हो गया, अब ये इससे पैंचा लेगा तो 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, ये पैंचा दे चुका है तो 1 हो गया, तो 1 में से 1 गया 0 यानी 0, तो इसका उत्तर आ गया 5.67। घटाने पे कितना आ गया 5.67 इसका उत्तर। दूसरा 10.5 माइनस 9.846, तो यहाँ पे लिख लेंगे, देखिए 10.5, उसके नीचे लिख लेंगे 9.846, इस तरह इसको सामने सामने लिखेंगे। देखिए दशमलव के सामने दशमलव, दशमलव के दाएं तरफ पहला अंक के सामने दशमलव के दाएं तरफ वाला पहला अंक, देखिए इस तरह से। उसी तरह बाएं तरफ भी 0 के सामने 9, अब 6। अब देखिए दशमलव के बाद हम कितना भी 0 लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो दशमलव के बाद देखिए हम यहाँ पे 2 0 लगा दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे है 9.846, यानी दशमलव के बाद 3 अंक है, तो यहाँ भी हम दशमलव के बाद 3 अंक इसको बना लिए हैं, ठीक है। 5 के बाद 2 0 और लगा लिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दशमलव के बाद 0 का लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब देखिए अब हम 0 में से 6 घटाएंगे, नहीं घटेगा, तो 0 इससे पैंचा लेगा, ये इससे पैंचा लेगा, तो ये 10 हो गया, 10 में से 6 गया 6, तो हम 0 क्यों दिए थे, ताकि आसानी से घट जाए, तो 10 में से 6 गया 4 होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। ये इसको पैंचा दिया है तो 9 हो गया, 9 में से 4 गया 5, ये इससे पैंचा लिया था तो 4 हो गया, 4 में से 8 नहीं घटेगा, तो 4 इससे पैंचा लेगा, ये लेगा इससे पैंचा, तो 4 बन जाएगा 14, 14 में से 8 गया 6, दशमलव के सामने दशमलव देंगे, ये पैंचा इसको दे चुका है, तो 9 में से 9 हो जाएगा 0, और 1 इसको पैंचा दे दिया है तो 0 हो गया, तो इसका उत्तर आ गया 0.654। इसका उत्तर कितना आ गया 0.654। तीसरा 6 माइनस 0.75, तो यहाँ पे लिख लेंगे 6 और यहाँ पे लिख लेंगे 0.75। अब देखिए दशमलव के दायां तरफ क्या है 7 5 है यहाँ पे, और यहाँ पे सिर्फ 6 है, तो कोई भी संख्या में हम दशमलव लगा करके कितना भी 0 दे सकते हैं अपने मन से, तो यहाँ पे 2 0 देंगे क्योंकि घटाना है, तो घटाने के लिए 0 देना ज़रूरी है। तो देखिए दशमलव दे करके हम 2 0 दे दिए हैं, तो 6.00 कहें चाहे 6 कहें एक ही बात है, तो 6 को हम लिख सकते हैं 6.0000, कितना भी 0 दे सकते हैं, तो यहाँ पे 0 2 0 देंगे क्योंकि यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है। अब देखिए 10, ये 0 में से 5 नहीं घटेगा, तो ये इससे पैंचा लेगा, ये लेगा इससे पैंचा, तो 10 में से 5 गया 5, ये 10 हो गया इससे पैंचा लेकर के, ये दिया इसको, तो ये 9 हो गया, 9 में से 7 गया 2। अब दशमलव के सामने दशमलव देंगे, ये इसको पैंचा दे चुका है तो 5 हो गया, ये 5 में से 0 गया 5, तो इसका उत्तर आ गया 5.25। चौथा प्रश्न 32.6, चौथा प्रश्न है 32 माइनस 6.264, तो इसको भी लिख लेंगे 32 यहाँ पे, फिर यहाँ पे लिख लेंगे 6.264, इस तरह लिखेंगे।
32 के बाद कोई दशमलव नहीं है तो दशमलव के बायां तरफ रहेगा। देखिए 6 कहाँ पे लिखेंगे, 2 के सामने लिखेंगे। अब 32 कहें चाहे 32.000 कहें, एक ही बात है। तो दशमलव लगा करके हम कितना भी शून्य दे सकते हैं कोई भी अंक के बाद, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 32 को 32.000 कह सकते हैं। अब देखिए 000 क्यों दिए, क्योंकि यहाँ पे दशमलव के बाद 3 अंक है, तो यहाँ भी दशमलव के बाद 3 अंक दे देंगे, यानी इसको भी शून्य दे करके 3 अंक बना लेंगे। क्योंकि घटाना है तो शून्य में से 4 नहीं घटेगा, तो ये इससे पैंचा लेगा, ये इससे पैंचा लेगा, ये इससे पैंचा लेगा, तो ये 10 हो गया, 10 में से 4 गया 6, ये इसको पैंचा दे चुका है तो 9 हो गया, 9 में से 6 गया 3, ये इसको पैंचा दिया है तो 9 में ये 9 हो गया, 9 में से 2 गया 7, ये इसको पैंचा दिया है तो 1 हो गया, 1 में से 6 नहीं घटेगा तो इससे पैंचा लेगा तो 11 हो जाएगा, 11 में से 6 गया 5, ये इसको पैंचा दे चुका है तो ये 2 हो गया। तो 25.736 इसका उत्तर होगा, 25.736।